अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना टूर का व्लॉग का पार्ट 1 है ये। और इसमें हम गए थे मतलब सारी पैकिंग वगैरह से स्टार्ट से और कुकिंग वगैरह से लेके मैं आपके साथ शेयर करूंगी नारायण का खान तक का फर्स्ट व्लॉग में। तो चलें आपको मैं सैर की भी सारी देती हूँ, कहाँ पे हमने स्टे किया था, क्या खाया पिया था, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी खाना पकाने से। तो मैंने एज़ अ सुगर हाउसवाइफ मैंने ये डिसाइड किया था कि हम फ़र्स्ट डे के लिए, क्योंकि हमारा लंबा स्टे था, हमने जाना था फंडर के लिए, तो हमने काफ़ी दिन स्टे करना था। तो फर्स्ट डे क्योंकि हम घर से जा रहे हैं तो एक आध दिन हम उसको मैनेज कर सकते थे कि हम घर से खाना बना के ले जाएं, तो वहाँ बैठ के खा लेंगे। नारायण का खान बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और इस वजह से मेरा ये था कि हम वहाँ पे खाना लेके खाने के बजाय हम घर से बना के ले जाएंगे। तो उसके लिए मैं बनाई थी चिकन टिक्का। और इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा दही लिया था, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट लिया था और थोड़ा सा नमक लाल मिर्च डाल के मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें शान टिक्का मसाला डाल दिया। और इसके बाद मैंने 1 चुटकी इसमें जर्दे का रंग डाला है। इसमें आप और मसाले भी, गरम मसाला और दूसरे मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मिनिमल मसालों के साथ रखा है क्योंकि हम ऑलरेडी सफ़र में थे। 1-2 चम्मच मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने सिर्फ इसमें ऑयल डाला है। और आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बना था और बहुत अच्छा स्पाइसी सा बना था। बहुत ज़्यादा मसाले मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने इसको मिनिमल मसालों के साथ बनाया है। उसके बाद मैंने चिकन इसमें डाल दिया था और चिकन डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अच्छा, ये सारी मैरिनेशन जो थी ना, ये मैं शाम के टाइम मतलब रात के टाइम मैंने कर ली थी। नेक्स्ट डे हमने जाना था तो रात को मैंने सारी मैरिनेशन करके रख ली थी ताकि सुबह तक जो है ना चिकन बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका हुआ हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था लेमन जूस। तो ये लेमन जो था ना, मैंने इसको फ्रोज़न फॉर्म में रखा हुआ, मतलब फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो इसमें मैंने ना 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें लेमन इस तरह से ना कट करके डाल दिया था, क्योंकि इसको मुझे डिफ्रोस्ट करने में टाइम लग जाना था। तो इससे लिए मैंने इसको इस तरह से कट करके ना थोड़ा थोड़ा छुरी के साथ मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद सारी टूर की साथ साथ जो तैयारी थी वो भी चल रही थी। कपड़े सारे मैंने प्रेस करके रखे हुए थे, बच्चों के कपड़े भी और अपने कपड़े भी ना सारे मैंने प्रेस करके फिर रखे थे, क्योंकि वहाँ पे आयरन हो या ना हो, तो अगर आपको कपड़े यूज़ हों करने हों तो ये ना हो कि आपके कपड़े बिल्कुल जो है ना चुनट चुनट हुए हुए हों। यहाँ पे मैंने जो कपड़े हम लोगों ने पहन के जाने थे वो भी इस्त्री करके रख लिए हुए थे। ये सारी हमारी कैंपिंग के जो बैग्स थे, स्लीपिंग बैग्स, वो थे। इसमें मैंने बैग में छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो डाली हुई थी। कपड़ों के लिए अलग बैग रखा हुआ है। और ये भी सारी छोटी मोटी चीज़ें मैंने सामने टेबल पे रखी हुई हैं, ताकि कल जब हम निकलेंगे तो सारी चीज़ें हम आसानी से जो है ना कोई चीज़ भूल ना जाए। और इस बैग में भी मैंने कपड़े, जैकेट्स मैंने मोस्टली इसमें रखी हुई थी ताकि आसानी से निकल जाएँ। और कैंपिंग का सारा सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये सब जो था ना, ये मॉर्निंग का था कि हमने जाते हुए इसको असेंबल करना था गाड़ी में। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्लान ये था कि हम चिकन जो था, चिकन टिक्का, उसके साथ हम लेके जाएंगे आलू के पराठे। ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। वो कह रहे थे कि मतलब आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, दूसरा ये सॉफ्ट रहते हैं, रोटी की तरह करते रहिए। तो ये मैंने आलू का मसाला भी ना रात को बना के रखा हुआ था। मसाला बनाने की सारी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे सारा जो था वो रात को रेडी था। सुबह सुबह मैंने नाश्ते के साथ ये बना लिए थे। और चिकन जो मैंने रात को मैरिनेट किया था वो मैंने सुबह ना फजर की नमाज़ के टाइम में उठी थी, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने ना पहले से ओवन को प्री बेक करके थोड़ा सा प्री हीट करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसको मैंने रख दिया था। तो वो चिकन जो है ना अभी इस टाइम पे मेरा ओवन में ही था, वो मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी। नाश्ता यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बना चुकी थी। उसके बाद मैंने आलू के पराठे बनाने शुरू किए थे, ताकि नाश्ते के साथ ये काम भी मैं कर लूँ। और हमने सुबह सुबह निकलना था, लेकिन हमारा ये था कि नाश्ता करके निकल जाते हैं कि हमें फिर नाश्ते के लिए फिर दोबारा से स्टे करना पड़ेगा, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। तो गर्मी में स्टे करके और ज़्यादा धूप में जाने से बेहतर है कि हम नाश्ता घर से करके जाएं। तो यहाँ पे फिर मैंने नाश्ते के बाद ये बनाने शुरू कर दिए थे आलू के पराठे। 2 ही पराठे मैंने बनाए थे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा खाने वाले तो है नहीं, और ये पराठे भी बहुत मुश्किल से हम लोगों से ख़त्म हुए थे, 2 पराठे भी। तो यहाँ पे बस मैंने इस तरह से करके 2 पराठे बना लिए। बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बने थे। और उसके बाद मैंने इनको बटर पेपर और एलुमिनियम फॉइल के साथ रैप करके और हॉट पॉट साथ रखा था। हॉट पॉट में डाल के हम ले गए थे साथ। देखिए कितने मज़ेदार सा ये पराठा रेडी हुआ है। और घर के गंदम के आटे के मैंने बनाए, बहुत ही मज़ेदार बना था।
और मोस्टली जितने भी लोग गए हुए थे ना, सब लोग जो मतलब जो ज़्यादा दूर से गए हुए थे, जैसे लाहौर वगैरह से गए हुए थे, तो सब ही अपने साथ लेके आए हुए थे। नारायण का बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, और वहाँ पे अगर आप खाने की जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे भी अगर आप स्टे करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा रश का सामना करना पड़ता है, और उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, मैंने सुना था। लेकिन हमने वहाँ पे कुछ ट्राई नहीं किया, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन रेट्स उनके हाई हैं, ये कहा जाता है। तो बस यहाँ पे पराठे मेरे रेडी हो चुके थे, और चिकन भी इसके साथ ऑलमोस्ट हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने उसको ना मैं साथ साथ चेक कर रही थी, उसकी साइड्स वगैरह चेंज करी थी ताकि सब साइड से अच्छे से वो पक जाए, और साथ साथ जो एट द एंड की सारी तैयारी है वो सारी करी थी, और बच्चों को भी साथ रेडी करी थी, क्योंकि उनको मैंने नाश्ता कराना था, करा के फिर उसके बाद रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो साथ साथ पैक करनी शुरू कर दी थी, और सामान आहिस्ता आहिस्ता करते करते इतना ज़्यादा हो गया था गाड़ी में, बिल्कुल जो है ना बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह बची थी। और यहाँ पे देखिए चिकन जो है ना, इसको मैंने निकाला है दोबारा से, इसको थोड़ी सी इसकी साइड्स वगैरह चेंज की थी, और उसके बाद ना इसको वैसे मैं ग्रिल कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने इसको ग्रिल नहीं किया, क्योंकि इसको मैंने ऊपर से रैप नहीं किया था इससे एलुमिनियम फॉयल से, तो ये खुद ही अच्छा सा इसका कलर आ गया हुआ था। तो यहाँ पे बस मैं इसकी थोड़ी थोड़ी साइड चेंज करती रही थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और रखा था, और ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया था जब तक हम मतलब हमारी सारी तैयारी हो गई थी। तो ये इस तरह से अपना पानी छोड़ता है, उसी में ये अच्छे से ही गल जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का भी रेडी हो गया था हमारे जाने तक। तो ये फ़र्स्ट डे का मेन्यू था, और ये हमने दिन के टाइम भी मतलब खाया था, और मुश्किल से हमने रात को खा के इसको ख़त्म किया था, क्योंकि काफ़ी सारा चिकन था, ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब था, 1.5 पौने 2 किलो था, और ये सारे का सारा फिर मैंने मैरिनेट करके साथ में ले गई थी, मतलब इसको बना के। तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने खुद ये थोड़ा स्टेप उठाया था कि मतलब थोड़ा सा जो है ना बजट जो है ना बहुत ज़्यादा आउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा होटलिंग आगे भी करनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चों को तैयार किया था, और थोड़ी सी यहाँ पे ट्रांजिशन की वीडियो बनाई थी, जो कि बाद में जाके रेडी होनी थी, और ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे लगा चुकी हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। तो बस बच्चों को तैयार करने के बाद ये वीडियोस वगैरह बनाई थी, उसके बाद फिर मैं खुद भी रेडी हो गई थी, और साथ मैंने ये चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसको भी मैंने अच्छी तरह से दोबारा से ना रैप करके एल्युमिनियम फॉयल में, और इसको मैंने रख लिया था हॉट पॉट में, और उसके बाद हम सेट ऑफ हो चुके थे, यहाँ पे हम घर से निकल चुके थे। अच्छा, चटनी भी मैंने ना फ्रोज़न जो चटनी रखी हुई थी वो रखी है, साथ मैंने दही और चटनी को रख के उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, बस मतलब उसको मिक्स वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बड़ी अच्छी से खुद ही मिक्स हो गई थी, क्योंकि इतने झटके उसको लगे कि मिक्सिंग ना बड़ी अच्छी सी इसकी खुद ही हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं खानपुर डैम। खानपुर डैम हमारे घर के बहुत करीब है, और अब भी लीव करेंगे कि हम अभी तक खानपुर डैम नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत क्राउडेड एरियाज़ हैं ये, और मुझे क्राउडेड, मेरे हस्बैंड को भी क्राउडेड जगह पसंद नहीं है, हमें खामोशी और सुकून वाली जगह पसंद है, और हम इसलिए यहाँ पे अभी तक गए नहीं हैं। दूसरी साइड पे इसकी गए हैं, मोबाली वाली साइड पे, लेकिन इस साइड पे नहीं गए हैं। और अभी भी हमारा नारायण में सिर्फ वहाँ से जाग गुज़र के हमने आगे फंडर तक जाना था। हमारा वहाँ पे स्टे करने का या वहाँ पे कोई भी मतलब वेकेशंस गुजारने का प्लान नहीं था, क्योंकि वो बहुत क्राउडेड जगह है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा सा सनी डे था। यहाँ पे हम एबटाबाद वाली मोटरवे के ऊपर आ चुके हुए थे, और यहाँ पे आप देखें बड़े खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत खूबसूरत मोटरवे एबटाबाद वाली, हरीपुर से जो मतलब एबटाबाद साइड पे जाती है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारी टनल्स भी मिलती हैं सब, तो हमने बहुत सारी टनल्स क्रॉस की हैं, और एट द एंड लोवाई टनल भी थी हमारे रास्ते में। तो बस यहाँ पे हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था अल्लाह का नाम लेके, और हम लोग जा रहे थे स्लोली नारायण की तरफ। तो ये टनल जो थी वो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, उनको बड़ा इसमें ना बड़ा क्रेज़ हो रहा था, और कुछ तो बहुत लंबी थी, उसमें मुझे भी बहुत डर लग रहा था। कुछ टनल्स में लाइट्स थी, लेकिन कुछ में तो गाड़ी की लाइट्स भी बिल्कुल जवाब दे गई थी, क्योंकि बहुत कम लाइट थी उसके अंदर। तो बस काफ़ी सारी टनल्स इस दफ़ा आई हैं, और ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है अपने व्लॉग्स में। तो जब टनल से हम लोग बाहर निकलते तो काफ़ी देर तक ना आंखें भी बिल्कुल जो है ना काम नहीं करती, क्योंकि कुछ टनल्स जो लंबी होती थी उसमें अंधेरा देख देख के, तो उसी वजह से हो जाता है।
इसके बाद ये यहाँ पे जो था ना मोटरवे का चेक पॉइंट सा था कोई, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। हमने भी थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट दिया, गाड़ी को चेक वगैरह किया कि गर्म वगैरह ना हो रही हो, और उसके बाद बच्चों का भी साथ डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, इनके भी पानी शानी साथ जूसेस वगैरह चल रहे थे। तो ये सारे काम, और आइज़ल जो थी वो मेरी गोद में बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे। इसको पता नहीं क्या मसला है कि ये पीछे नहीं बैठती है, और मतलब इसको मेरे साथ ही बैठना होता है, चाहे मैं आगे बैठी हूँ या पीछे बैठी हूँ। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा से ट्रैवल स्टार्ट किया था। काफ़ी टाइम लगा था, हम लोग शाम के करीब ऑलमोस्ट नारान पहुँचे थे। तो नारान का जो उस टाइम रास्ता बिल्कुल क्लियर था। आजकल तो हालात मतलब वहाँ पे बारिश के बाद ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम बिल्कुल क्लियर था, कोई इशू नहीं था। तो हम लोग आराम आराम से जाते रहे बस, और फिर आराम से हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 बजे के करीब नारान पहुँच गए थे। अच्छा, टिपिकल नारान के रोड की बात करें तो जब हम लोग मोटरवे से उतरे थे बालाकोट वाले रास्ते पे, मतलब बालाकोट न्यू टाइप का कोई था नाम, उस साइड से हमने फिर आगे ट्रैवल करना था। तो वो रोड जो था ना वो बहुत ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा बम्पी और बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था। और अनटिल अनलेस जो एबटाबाद तक का रोड था, सॉरी नारान तक का रोड था, वो भी टूटा फूटा सा था। मोस्टली जगह पे ना सड़क ख़राब थी, कुछ पैचेस बिल्कुल अच्छे थे, कुछ पैचेस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और नारायण का रास्ता ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस तरह की चढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं इस रास्ते में, और ये काफ़ी जगह से ना ये भी सड़क टूटी हुई थी, और मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ सा रोड नहीं था। और इतने ज़्यादा होटल्स थे, मतलब रेस्टोरेंट्स भी और होटल्स भी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से घरों से ज़्यादा वहाँ पे होटल्स थे, क्योंकि बिल्कुल कमर्शलाइज्ड टाइप का एरिया हो गया है वो। वहाँ पे लगता नहीं है कि कोई, बिल्कुल दूर दूर पहाड़ों पे आबादी आपको नज़र आती है, और करीब करीब आपको ना सिर्फ होटल्स ही नज़र आते हैं सड़कों पे। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया था गन्ने का जूस पीने के लिए। और यहाँ पे हमें ये छोटे छोटे बच्चे बेच रहे होते हैं, ये छोटे छोटे से थे इंजीर, ये हमने यहाँ से लिए। और साथ यहाँ पे फिर उसके बाद हमने जब दोबारा ट्रैवल स्टार्ट किया था, यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही थी बाहर, क्योंकि हम बालाकोट से थोड़ा सा आगे आ चुके हुए थे। और रश काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग संडे को निकले थे, और संडे वैसे भी होता है वीकेंड, तो उस पर रश ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा रश का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मोस्टली लोग जो थे वो वापस जा रहे थे, वहाँ जाने वाले लोग कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो फिर भी हमारा यही था कि हम लोग जो है ना वो नारान में पहुँच के हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा नारान से आगे जाके स्टे करेंगे। और क्योंकि हमने आगे अगले दिन निकलना था, तो रात के हम ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा रात को स्टे करना था, लेकिन नारान से आगे जाके हमने स्टे करना था। अच्छा, फिर हम यहाँ पे बैठे थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि सफ़र में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन भूख बहुत साथ लग रही थी, तो हमने खाना खाया थोड़ा सा। उसके बाद ये व्यू एंजॉय किया, बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से, पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था। पीछे जब हम लोग गुजरे थे तो पानी इतना साफ़ नहीं था, लेकिन यहाँ के पानी बड़ा साफ़ सुथरा सा हो गया था। और बाहर सामने पहाड़ थे, और पहाड़ों पे घर दूर दूर बने हुए थे, बहुत प्यारी जगह थी। और वो लोग जो है ना बड़े लकी हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन उन लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन लोगों को सहूलियाती ज़िंदगी के लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। गरीब लोग हैं, मतलब वहाँ के मकामी लोग, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो लोग मुश्किल से गुजारा करें। अच्छा, उसके बाद फिर हमने दोबारा से सफ़र का आगाज़ किया था, और काफ़ी सारी टनल्स में से एक और टनल आ रही है जो सुकी किनारी टनल है। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते थे इन टनल्स को देख के। उसके बाद हुआ क्या कि आइज़ल को मोशन सिकनेस का मसला है, और हमेशा हर सफ़र में होता है उसको, कभी कम अज़ कम, मतलब अगर लंबा सफ़र हम कर रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद तक जा रहे हैं, तो उसको एक आध दफ़ा लाजमी होता है। लेकिन इस दफ़ा तो हम उससे भी आगे निकल आए हुए थे, तो इसको ना तबीयत ख़राब हो गई इसकी, क्योंकि आज गर्मी भी थी। तो इसके मैंने कपड़े चेंज किए, और इसके कपड़े मैंने फ़िलहाल तो उतार दिए थे। खाना खाने से पहले ही इसको मैंने कपड़े उतारे थे, क्योंकि इसको पहले से मोशन सिकनेस हो चुकी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना डैम टाइप का कुछ चाइनीज़ ने कुछ ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, और इसमें इन्होंने पानी स्टोर किया हुआ था। पानी बहुत साफ़ था, लेकिन मुझे इतने गहरे पानी से बहुत डर लगता है। और बस यहाँ पे ये जगह बहुत प्यारी लग रही थी, हमने खड़े होकर थोड़ी सी तस्वीरें बनाई बच्चों के साथ। और इनको जब हम रेडी करते हैं पिक्चर्स बनाने के लिए, तो बच्चे अजीब अजीब हरकतें शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आइज़ल को आप देख सकते हैं कि इसका ड्रेस चेंज हो जाएगा। मुझे जो शर्ट मिली मैंने उसी को पहना दी पैंट के साथ ही। और उसके बाद मैंने बस इनकी यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई थी, और बहुत केयरफुली इसको हम पकड़ पकड़ के रख रहे थे, क्योंकि बिल्कुल किनारे के ऊपर हम लोग खड़े हुए थे, और बहुत ही गहरा पानी था, यहाँ पे डैम बना हुआ था। उसके बाद ये रोड्स हैं जी, ये रोड्स की कंडीशन है नारायण की। जो मैं कह रही थी कि जो वीडियोस में दिखाते हैं ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब आप नारायण का गान सारा एरिया क्रॉस करके बड़वाई वगैरह से आगे चले जाते हैं ना, तो फिर रोड बड़ा अच्छा हो जाता है।
ये सारे एरियाज़ थे, ये यहाँ से जहाँ से पानी गुजर रहा होता है। बहुत प्यारी जगह थी, लेकिन इतने ज़्यादा क्राउडेड थे कि यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग ग्लेशियर के अंदर खड़े हुए हैं, और पिछले दिनों इसी ग्लेशियर के अंदर खड़े होने की वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, क्योंकि ग्लेशियर ऊपर से आके गिर गया था उनके ऊपर। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ये पानी खड़ा हुआ है और काफ़ी सारी यहाँ पे रश थी, और यहाँ पे जो था गाड़ी हमारी भी बंद हो गई, काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा पानी था। और जहाँ जहाँ पे पानी की जगह थी ना, वहाँ पे उन्होंने मतलब बैठने के लिए चार्जेस रखे हुए थे कि मतलब आपने यहाँ पे खाना खाना है तो तब आपने बैठना है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई नारान की। उसके बाद यहाँ पे ये नारान में हम इंटर हो रहे थे। ये नारान का मेन बाज़ार था, और ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली नारान हाई 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 कमर्शलाइज्ड है। और आप देख सकते हैं कि हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मतलब बेचने वालों की आपको नज़र आ रहा होगा। और हमने क्या किया, हमने मोस्टली जो था ना बाज़ार को हमने स्किप किया, और हम दूसरी साइड से चले गए बाईपास से, क्योंकि हमने इसको क्रॉस ही करना था। और उसके बाद ये वाटरफॉल बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जहाँ पे भी पानी के थोड़ा सा जो था ना सिस्टम था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। वहीं वहीं पे लोगों का इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग वहाँ से स्किप कर जाते थे। हमारा ये था कि हम वापसी पे आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे, मतलब गिलके से वापसी पे, तो हम थोड़ा सा नारान में इंजॉय करेंगे पानी के साथ। लेकिन ये कि फिर हमारा ये रास्ता आगे फंडर का बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए हम इस साइड से वापस नहीं आ सके, तो हम आगे ही जा रहे थे अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर चुके थे नारान भी, और बटाकुंडी भी क्रॉस कर चुके थे। बटाकुंडी बहुत प्यारी जगह है, और थैंक्स गॉड कि अभी तक इतना कमर्शलाइज नहीं है, और नारान से ज़्यादा प्यारी जगह है बटाकुंडी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए थे। यहाँ पे हम लोग साथ साथ सर्च कर रहे थे कि हमें कोई होटल मिल जाए, हमने यहाँ पे स्टे भी करना था। ये जगह बहुत ठंडी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मतलब ठंड होती जा रही थी। और ये आइज़ल मेरी गोद में सोई हुई थी, और अलीज़ा ये पीछे सामान में ना थोड़ी थोड़ी जगह बना के, जगह इसकी बैठने की काफ़ी थी, लेकिन इसने सोना था तो इस तरह से जगह बना के और मेरी चादर ओढ़ के और ये भी सो गई। अच्छा, उसके बाद ये होटल हमने ढूंढ लिया था, यहाँ पे हमने स्टे करना था रात को। तो अभी मगरिब का ही टाइम था, और हमने स्टे करना था यहाँ पे, हमने यहीं पे रोक लिया क्योंकि होटल भी पसंद आ गया था। दूसरी वजह ये थी कि बच्चे बहुत थक गए थे, ऑलमोस्ट 10 आवर्स की ट्रैवलिंग हो चुकी हुई थी कुल मिला के। और ये रूम था बहुत प्यारा, साफ़ सुथरा सा रूम था, एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था, और बहुत प्यारा साफ़ सुथरा था, बिल्कुल लगता था जैसे न्यू बने हुए हैं। और बहुत ज़्यादा होटल्स हैं नारान में, आपको डिफरेंट रेंजेस में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद ये था इसके साथ वॉशरूम भी बहुत अच्छा नीट सा था, और ये सारा जो था ना इसका था सेटिंग इंटीरियर सा बना हुआ था, और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा था, तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया था। और उसके बाद फिर जो मोशन सिकनेस वाली अम्मियाँ होती हैं उनका यही होता है। मैंने फिर आइज़ल के कपड़े वॉश करने थे, अलीज़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो अलीज़ा आते सारी बिस्तर में घुस गई, क्योंकि अभी तक मैंने इनको जैकेट्स वगैरह नहीं पहनाई थी। फिर मैंने इनकी जैकेट्स निकाली और नमाज़ वगैरह पढ़ी, रात का खाना खाया, और फिर हम लोग बाहर गए थे और इनको थोड़ा सा बाज़ार में घुमाया था, और साथ हमने चाय वगैरह पी थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, ये बड़वाई जगह थी जहाँ पे हमने स्टे किया था। और यहाँ पे बस ये लोग खेल रही थी और हम लोगों ने चाय पी थी। यहाँ पे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था काफ़ी टाइम से ट्रैवल करने की वजह से, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं, शायद उससे दर्द ठीक हो जाए सर में। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आई और फिर मैंने निकाला सर्फ और मैंने आइज़ल के कपड़े वॉश करने शुरू किए, क्योंकि उसके बाद क्योंकि कपड़े इसके मोशन सिकनेस वाले थे तो इनकी स्मेल होती है, तो मैंने इसको वॉश कर दिया ताकि सुबह तक अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इनको मैं फिर बैग में डाल के साथ ले जाऊँगी, क्योंकि कपड़े तो काम आने थे। मैंने इनके कपड़े ज़्यादा सर्दी वाले रखे हुए थे क्योंकि फंडर में भी ठंड होनी थी, तो ये वाले कपड़े भी काम आने थे, इसलिए फिर मैंने इसके कपड़े अच्छे से वॉश किए। और पानी यहाँ पे फ़िलहाल तो कह रहे थे कि गर्म मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ठंडा आ रहा था और हम उल्टा नल का चेक करते रहे, मतलब राइट साइड पे आता था गर्म पानी, तो हम लेफ़्ट में ही चेक करते रहे। लेकिन ये कि मैंने ठंडे पानी से फिर धोए थे इसके कपड़े, और इसके बाद मैंने कपड़े इसके ड्राई करने के लिए रखे, और उसके बाद बच्चों को खाना शाना खिला दिया हुआ था पहले ही। और उसके बाद वॉशरूम मैंने क्लीन किया है, और ये वॉशरूम इसमें कोई इशू था, शायद पानी खड़ा हो जाता था, और इस वॉशरूम को मैंने 2-3 दफ़ा साफ़ किया। जब भी बच्चे यूज़ करके निकलते थे मुझे इसको साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि इसमें पानी जो था ना वो खड़ा हो जाता था। तो उसमें ये होता था कि आइज़ल एक दफ़ा गिर भी गई इसमें, पानी खड़ा होने की वजह से वो स्लिप हो गई, तो इसलिए मुझे बार बार इसको क्लीन करना पड़ता था। तो ये था जी डे 1 हमारे ट्रैवल व्लॉग का। तो सारी जो सीरीज़ है आपने ज़रूर देखनी है, बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके बाद हमने कैंपिंग भी की और सारा आपके साथ एडवेंचर शेयर करेंगे, बहुत मज़ा आया था।
और व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट भी। उसके बाद ये हमारे होटल के बाहर का व्यू था। ये भी काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें थी और नाश्ता खाने की हर सहूलत यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद बिल्कुल सामने एक शॉप थी, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैंने कहा मैं जाके विज़िट करूँगी। तो ये है जी फर्स्ट डे का व्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।